जय जिनेन्द्र। ना तेरा है ना मेरा है, ये जग जोगी वाला फेरा है। आप समझ ही गए होंगे। आज हम बात करेंगे उत्तम आकिंचन धर्म की। आज हम दशलक्षण पर्व के 9वें दिन उत्तम आकिंचन धर्म की बात कर रहे हैं। आकिंचन अर्थात परिग्रह का त्याग या ममता से निवृत्ति। परिग्रह अर्थात दान लेना या धारण करना, एकत्र करना या अच्छी तरह से ग्रहण करना, धन आदि मेटेरियलिस्टिक चीज़ों का संग्रह करना, ये सब छोड़ देना ही आकिंचन धर्म है। तेरा मेरा छोड़कर सारे संसार को अपना मानना अर्थात वसुधैव कुटुंबकम की वृहद सोच को रखना और फिर भी अपने आप को निर्लिप्त बनाए रखना, यही सोच उत्तम आकिंचन धर्म है। इसके लिए सबसे आसान और पहला प्रयास शायद यही होगा कि हम दान ग्रहण न करें। समाज में अनेक अवसरों पर होने वाले लेन देन से एटलीस्ट अपने आप को तो दूर रखें। दहेज, गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट्स आदि कई अवसर ऐसे हैं जो तेरा मेरा के साथ तृष्णा लोभ भी बढ़ा देते हैं। लोग समय के चक्र के कारण फर्श से अर्श तक तो कोई अर्श से फर्श तक आ जाते हैं। करोड़पति पल में रोडपति बन जाता है। शिखर पर चढ़ा व्यक्ति सतह पर आ जाता है। कल जिन्हें सिर पर चढ़ा रखा था आज उन्हें कोई पूछता नहीं। कल तक जो सामान्य था आज वो बड़ी पूछ परख वाला बन गया। हमें बैंक के कैशियर की तरह से जीवन यापन करना चाहिए। जैसे कि जीवन के यथार्थ को समझें तो बैंक के कैशियर के पास लाखों करोड़ों आते जाते हैं परंतु उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही आप भी कस्टोडियन मात्र हैं। हमें सिर्फ प्रबंध करना है। जिसकी है उसे समय पर हमारे अंदर आकिंचन धर्म के भाव जन्म ले लेंगे। ये कर्म ने दिया है, कर्म की धरोहर है, कर्म ही लेगा। तो क्या करें? पाने में खुशी नहीं, खोने में गम नहीं। ना प्रॉफिट पर आनंदित होना है, ना हानि पर शोक मनाना है। पुण्य कर्मों से बुलंदियों को छुएंगे और पाप कर्मों के उदय से बंटा ढार हो जाएगा। ये तो चक्र है समय का। बुलंदी पर भी गर्व मत करो और बंटाधार होने पर हीनता मत आने दो, दुख शोक संताप मत आने दो। जब मैं मेरा मेरापन जुड़ेगा वही तो दुख का कारण होगा। एक बार एक व्यक्ति एक बहुत ही सुंदर सी शर्ट लेकर घर आया। 2 दिन बाद ढूंढने पर उसे मिली नहीं। सारे घर में ढूंढ मच गई। सबने कहा नहीं मालूम। भाई से ढूंढने कहा तो केयरलेस होकर जैसे ही ढूंढ रहा था, बहाना कर रहा था। वह व्यक्ति बोला, अरे यार वो मिलनी ही चाहिए, बहुत सुंदर शर्ट थी। बड़ी मुश्किल से तुम्हें जन्मदिन पर देने के लिए तुम्हारे पसंद का कलर मिला था। अब भाई की लगन और फुर्ती देखने लायक थी। क्यों? क्योंकि उसमें मैं और मेरी का भाव जुड़ गया था। सड़क पर भीड़ देखकर एक व्यक्ति ने पूछा, क्या हुआ? कोई बोला, अरे भयानक एक्सीडेंट है, पता नहीं सीरियस है या चला गया। शोर मच गया, अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। कोई बोला, इसे कोई जानता है क्या? इसके घर फ़ोन करो। शोर के बीच वो व्यक्ति जब पलटकर जाने लगा, इतने में उसे सड़क पर मोटरसाइकिल पड़ी देखकर रुका। देखा कुछ पहचानी सी लगी। बोला, अरे ये तो मेरे बेटे की है। घुस गया भीड़ में। जैसे ही बेटे को सड़क पर यूं पड़े देखा तो ममत्व जाग उठा। फूट फूट कर रो पड़ा। जल्दी से जो साधन मिला उसे लेकर अस्पताल भागा, वरना तो यहीं जा रहा था। परंतु अब मेरा पुत्र होने की ममता जुड़ गई तो राग आ गया। जहाँ मेरा और तेरा है वहाँ राग और द्वेष भी है, जबकि हकीकत में तो हमारा कुछ भी नहीं है। न वस्त्र, न मकान, न रिश्ते, यहाँ तक कि ये शरीर भी हमारा नहीं है। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को तू क्या संवारे, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। जब हम इस काया रूपी होटल में आत्मा रह रही है जो उसका टेम्परेरी निवास है, घर परमानेंट निवास होता है और होटल टेम्परेरी होता है, वैसे ही ये काया आत्मा का टेम्परेरी निवास स्थान है। तो इससे मोह कैसा? और जब काया ही अपनी नहीं है तो और क्या है अपना? कौन है अपना?
तो तेरा मेरा त्यागें और घर का ही नहीं, आत्मा का भी परिग्रह अर्थात अनावश्यक व्यर्थ की विचारधारा भी त्याग कर, निज का मोह और मैं का ममत्व त्याग कर परिग्रह का त्याग करना ही उत्तम आकिंचन धर्म है। जय जिनेन्द्र।